और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के परिसर में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 35 लोग घायल हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे 20 यूट्यूब चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक किया। 2 वेबसाइट्स के खिलाफ भारत विरोधी प्रचार को लेकर कार्रवाई की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज एक मोबाइल एप्लीकेशन एलिस मेंबर ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से यूजर्स सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, विभिन्न संसदीय दस्तावेजों को देख पाएंगे। देश में चुनाव सुधार का बिल राज्यसभा में पास हो गया है। इसे विपक्ष के हंगामे के बीच पारित किया गया। इससे पहले लोकसभा ने इसे सोमवार को ही मंजूरी दी थी। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आधार डेटा को चुनाव पहचान पत्र से जोड़ने वाले बिल को संसद में बिना चर्चा के पास किए जाने पर चिंता जताई। प्रियंका ने इसे लोगों की निजता के अधिकार के खिलाफ बताया। लोकसभा में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल पास नहीं हो सका। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बिल संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 का लोकसभा में विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को सलाह दी, हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी होती है। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। विपक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में मामला उठाने की कोशिश की। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए गए। उन्होंने तंज कसा, सरकार के पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ अन्य जगहों पर पीट कर मार डालने की घटनाओं पर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया, साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। बीजेपी आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। ट्वीट किया, मिलिए राजीव गांधी से, मॉब लिंचिंग के जनक। सिखों के जनसंहार को सही बताते हुए कांग्रेस ने सड़कों पर खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। संसद की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की। 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास किया। पीएम ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया। कहा, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजे पूरी तरह टीएमसी के पक्ष में है। ममता बनर्जी का जादू फिर दिखा। टीएमसी ने 134 सीटों पर परचम लहराया। भाजपा महज 3 सीटों पर सिमट गई। नागौर में एसीबी ने रिश्वतखोर कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। घूसखोर कांस्टेबल विकास चौधरी 9000 की घूस लेते ट्रैप हुआ। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अनियमितताएं रुक नहीं रही। फलौदी रेंज के नाकानीम चौकी में डीजे पार्टी का मामला सामने आया। नियम के अनुसार डीजे रात में 10 बजे तक बजाया जाता है, जबकि यहां पर रात में 10 बजे के बाद भी डीजे चला और उसकी धुन पर देर रात तक वनकर्मी थिरके। कोटा में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर हंगामा हुआ। मृतका के पति के साथ मारपीट की गई। राज्य सूचना आयोग ने पोखरण तहसीलदार को समय पर सूचना मुहैया नहीं कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तहसीलदार को 21 दिनों में निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश हुए। जोधपुर में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर रेलवे और एनडीआरएफ की सामूहिक मॉक एक्सरसाइज की गई। मॉक ड्रिल में दुर्घटना के दौरान किस तरह लोगों को बचाया जाए, इसे लेकर एक्सरसाइज की गई। बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से खुद को आइसोलेट करने की अपील की। बसपा सांसद सोमवार को भी लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए थे। देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। ये मामले देश के 13 राज्यों से हैं। इनमें अधिकांश केस महाराष्ट्र और दिल्ली से हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर सख्त चेतावनी जारी की। WHO ने कह दिया है
अगर शोक नहीं मनाना चाहते तो बेहतर है हम क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न न मनाएं। बीआरओ की मोटरसाइकिल रैली का बाड़मेर में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। जालीपा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इस रैली का 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य स्वागत किया। गहलोत सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जेकेके में प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसका आज राज्य सरकार की ब्रांड एम्बेसडर और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने अवलोकन किया। बढ़ेंगे आगे।